अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंटरव्यू ऑफ मेडिकल कैडेट्स के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि एएमसी के सिलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू ऑफ मेडिकल कैडेट्स होता है, और अगर आप इंटरव्यू पास कर लें, अगर आप इंटरव्यू से रिकमेंडेड हो जाएं तो आपके एएमसी जाने के 80% चांसेस होते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू होता है। और आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो इंटरव्यू के हवाले से आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होंगी। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और हर पॉइंट पे गौर करना है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। मेडिकल कैडेट्स के इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो आपको सुबह 8 बजे बुला लेते हैं। वो सुबह 8 बजे आपने कॉलेज पहुंच जाना होता है। वहाँ पे आपकी अटेंडेंस ली जाती है और रोल नंबर वाइज आपको चेयर्स पे बिठा दिया जाता है। मतलब रोल नंबर वाइज जो लिस्ट लगती है उसी के मुताबिक जो डे बनता होता है उसमें जो सबसे पहले रोल नंबर पे होता है उसको पहले इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, और जो लास्ट पे होता है उसे लास्ट पे इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। तो उसी तरतीब से आप चेयर्स पे बैठ जाते हैं। जब आपकी इंटरव्यू की बारी आती है तो आपको बुलाया जाता है। उसके बाद मैं अभी आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ जो इंटरव्यू वाले दिन होंगी। तो इंटरव्यू वाले दिन हमारे पास ऑलमोस्ट 4 या 5 ऑफिसर्स होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, और हर ऑफिसर के पास अपने मार्क्स होते हैं और हर ऑफिसर के पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और वो उन्हीं डोमेन में रहता है, वो अपने डोमेन में रहता है और उन्हीं के मुताबिक आपसे वो सवालात करता है। तो सबसे पहले जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो एक अटेंडेंट होगा या सिपाही होगा, वो जाएगा दरवाज़ा खोलेगा। आपने ख़ुद दरवाज़ा नहीं खोलना, वो आपको कहेगा कि आपने जो है दरवाज़ा ख़ुद नहीं खोलना, वो आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। आपने अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपने पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी उस वक्त टाइम हो वो आपने ग्रीट करना है। ग्रीटिंग के बाद यह है कि आपने ग्रीटिंग में ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके हाथ मिलाना शुरू हो जाएंगे ऑफिसर से। आपने हाथ बिल्कुल नहीं मिलाना उनसे, और चेयर के साथ खड़े हो जाना है। अगर वो आपको बैठने के लिए कहें तो आपने चेयर पे बैठ जाना है, और ये नहीं करना कि आपने जाते साथ ही खुद ब खुद चेयर पे बैठ जाना है, क्योंकि वो कभी कभार वो किसी चीज़ में बिज़ी होते हैं और वो सामने बंदा नहीं देखते, और उसके बाद आप अचानक से जाके चेयर पे बैठ जाओ। इस तरह बंदा मतलब एक अच्छा नहीं लगता। तो आपने वहाँ पे अचानक से जाके बैठ नहीं जाना, चेयर के साथ खड़े हो जाना। वो आपको इशारा करके बताएगा कि आप चेयर पे बैठ जाएं, तो फिर आपने बैठ जाना है। उसके बाद जो इंटरव्यू का पार्ट है जिसमें हमारे पास डिवीजन जैसे जैसे हुई होती है वो सारा मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इससे, और ये मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उसी के मुताबिक मैं बताऊँगा। और ये इसी तरह हमेशा से मेडिकल कैडेट्स के इंटरव्यू में यही चीज़ें बार बार रिपीट होती आ रही हैं, और आपने इसी के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब हम इंटरव्यू की लेंथ की बात करते हैं। हमारे पास इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का होता है। इसमें पार्ट्स कुछ डिवीज़न इस तरह के होते हैं कि सबसे पहले कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है, इसके बाद बायोलॉजी हमसे सुनी जाती है, जर्नल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, हॉबीज़ के मुतालिक पूछा जाता है, और एंड पे पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका जो एक पार्ट है इसको हम दोबारा डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने अपना नाम बताना है, फादर्स नेम बताना है, आप कहाँ से आए हो, अपना डिस्ट्रिक्ट, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है ये बताना है। उसके बाद अपना एजुकेशनल कैरियर जो है, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और आपके एफएससी में कितने मार्क्स है, मैट्रिक में कितने मार्क्स है, अपना कॉलेज का नेम आपने बताना है। गवर्नमेंट कॉलेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, पंजाब कॉलेज है, जो भी कॉलेज है तो आपने वो बताना है। इसके बाद ये है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप वहाँ पे अपना नाम बता दें, अपना फादर्स नेम बताएं और फिर आप चुप हो जाएं। तो मतलब ऑफिसर को आपने बोलने नहीं देना। ऑफिसर ये ना हो आप नाम बताएं फिर ऑफिसर आपसे ख़ुद पूछ रहा हो कि आप कहाँ से आए हो, आपके एफएससी में कितने मार्क्स हैं। तो ये चीज़ें ऑफिसर को पूछने का मौका ना मिले, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता देनी है। और इसके अलावा फ़जूल चीज़ें इंट्रोडक्शन में आपने शामिल नहीं करनी, और इंट्रोडक्शन आपने हमेशा इंग्लिश में देना है, उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वहीं पे बना लें इंट्रोडक्शन, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बेशक आप
याद करके चले जाएं और पहले से लिख लें। और वहाँ पे फ़जूल चीज़ें जिनमें हमारे पास कि आपके घर में जी घोड़े हैं, आपने घर में इतने चीज़ें रखी हुई हैं, अपनी घर की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपने शेयर नहीं करनी। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने इन्हीं पे अपना मेन फोकस रखना है। इसके अलावा अगर वो कुछ पूछते हैं आपसे तो फिर आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, वरना इन्हीं चीज़ों में आपने मेन फोकस करना है। इसके बाद अगर हम इंटरव्यू का सेकंड पार्ट देखें जिसमें हमारे पास बायो सुनी जाती है, उसमें मेनली हमारे पास फिजियोलॉजी का पोर्शन होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन। ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इन चैप्टर्स में जो हमारे पास ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मेनली वही आते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट में प्लांट वाला पोर्शन नहीं आता। इसी तरह हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो स्टार्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम के दिए हुए हैं, मतलब फिशेस वगैरह, वो वाली चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ह्यूमन का जो ताल्लुक़ जिससे होगा, मतलब जिसमें किडनी होगी तो ब्रेन हो गया, ऐसी चीज़ें जो होंगी ये हमारे इसमें जो बायोलॉजी का हमारे क्वेश्चंस होंगे उनमें शामिल होंगी। तो आपने ये जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है बायो का, स्पेशली ह्यूमन रिलेटेड, या आपने सही तरह प्रिपेयर करना है और या इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जाते हैं और ये बहुत मैटर करते हैं। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें हमारे पास पाकिस्तान के मुतालिक पूछा जाता है और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं हमारे उनके मुतालिक भी पूछा जाता है, और कुछ आर्मी के मुतालिक भी पूछ सकते हैं वो कि आर्मी के जो रैंक्स होते हैं ये वाली चीज़ें भी वो पूछ सकते हैं। तो ये सारी जनरल नॉलेज में आ जाती हैं। जैसे मुझसे उन्होंने आर्मी के मुतालिक पूछा था और उन्होंने आर्मी की जो यूनिट्स थी उनके मुतालिक पूछा था। इसके अलावा जनरल नॉलेज में उन्होंने पूछा था कि नागा पर्वत हमारे पास वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आती है हाइट में, मुल्तान और मतलब लिया में कितना फ़ासला है। तो ये वाली जो चीज़ें थी जनरल नॉलेज में आ जाती हैं। इसके बाद वो हमारी हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं। हॉबीज़ में जैसे मुझसे पूछा गया था कि आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो, किस पोजीशन पे खेलते हो, क्रिकेट, सपोज क्रिकेट की पिच का फ़ासला क्या होता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। आपकी जो हॉबी होगी, चाहे अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो फिर वो स्पोर्ट्स में पूछेंगे कि मतलब ग्राउंड का फ़ासला और फुटबॉल में कितनी हवा भरी जाती है, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है हमारे पास, वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी में आप क्यों आना चाहते हो, ये आपने वजह बतानी है उनको। और ये बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में, मुझसे भी पूछा गया था और हर किसी से। और उसके बाद अगर आप कहते हो कि आपको डॉक्टर बनने का शौक़ है, आर्मी में आने का शौक़ है, तो बाद में वो कहते हैं कि आप PMA में क्यों नहीं गए। तो इसका जवाब आपने जहन में रखना है और इसका जवाब बहुत अच्छे से देना है। इंटरव्यू के हवाले से मैं कुछ एडवाइजेज़ आपको देना चाहता हूँ। उनमें सबसे पहली बात यह है कि आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आपने अपने माइंड से ये निकाल देना है कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तकदीर का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। अगर आपकी किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे और AM कॉलेज का हिस्सा बनेंगे। और दूसरा, वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। और वहाँ पे मैनर्स अपने शो करने हैं और ज़्यादा गुस्से में नहीं आना। कभी कभार ऑफिसर्स कोई ऐसी गुस्से वाली बात कर दे तो वहाँ पे परेशान नहीं होना, उसकी बात पे गुस्सा नहीं कर जाना, क्योंकि वहाँ पे आपकी सेंसेस चेक हो रही होती हैं और वो जज कर देते हैं कि इस बंदे को ना बड़ा जोश आता है। और उसके बाद लाउड एंड क्लियर, आपने ऊंची आवाज़ में, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी नहीं, मतलब कि क्लियर होनी चाहिए आपकी आवाज़, धीमी धीमी आवाज़ और मरी हुई आवाज़ में नहीं बोलना वहाँ पे। और डिसेंट लुक, मतलब वहाँ पे हेयर कट आपकी सही हुई हो और मूछें थोड़ी सी छोटी कर लेना, ज़्यादा लंबे बाल भी ना हो, ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा छोटे बाल भी ना कर लेना कि भाई पहले से फ़ौजी बन जाओ। और उसके अलावा अगर आप 2 पीस पहनना चाहते हैं तो आप 2 पीस पहन लें। अगर आप शलवार कमीज़ पहनना चाहते हैं तो बेशक शलवार कमीज़ पहन लें, लेकिन वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। इसके अलावा कलरफुल जीन्स और T-शर्ट जो हैं ये बिल्कुल नहीं पहननी आपने। अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो नीचे ब्लैक शूज़ पहन लें। इसके अलावा वास्केट जो वो लगा लें शलवार कमीज़ के ऊपर। और अगर आप 2 पीस पहन रहे हैं तो 2 पीस का कलर जो है वो अच्छा होना चाहिए, कोई घटिया किस्म का कलर नहीं पहनना आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।